ओके स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ओके, चलिए मिलते इस मैथ की जद्दोजहद में, जहां पे मैं आपके मैथ को और आसान बनाने का ट्राई करता हूं, कोशिश करता हूं। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं बच्चों के मैथ को कैसे और आसान बना सकूं। ठीक है, इसलिए और सबसे बड़े आसान बनाने में एक चीज होती है कि आप अगर पर डे 30 to 40 मिनट्स अगर आप पर डे मैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो 110% विद इन 1 मंथ के अंदर आप देखना कि आपके नॉलेज में, आपके कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा एक उछाल सा आएगा, बहुत ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए, कम बकवास करते हुए क्वेश्चन भी करते हैं और अपनी थोड़ी बहुत मोटिवेशन चीजें भी सुनते रहेंगे। यहां कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ट्रू और फॉल्स के पहले मैंने 3 वीडियो कर दिया है। कितने वीडियोस? 3। ये 4th वीडियो है। हर चैप्टर में 4-4 वीडियोस आएंगे बेटा। जो पहला होगा वो होगा हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, अभी ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, जो अभी नवनीत से मैं बना रहा हूं, वो नवनीत में ऑप्शन नहीं देता है, बट बोर्ड की एग्जाम में जब जाएंगे तो वहां 3 ऑप्शन मिलेगा। और वैसे ही एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू में अब 4 मिलता है, एंड ट्रू फॉल्स में ट्रू और फॉल्स 2 मिलेंगे। इसमें या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। एक आएगा 1 वर्ड वाला। ठीक है, और कुछ चैप्टर से आएंगे ओनली वर्ड मैचिंग। अब मैचिंग किस चैप्टर से आएगा, स्टैंडर्ड के लिए किस चैप्टर से आएगा, बेसिक के लिए किस चैप्टर से आएगा, तो तब तक के लिए वीडियो मेरा देखते रहिए। चलिए, यहां पे कह रहा है एचसीएफ निकालना है 32 और 81 का। 32 और 81 का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ, चलिए तो यहां से हम कॉमनली यहां ले लेते हैं 32 और ले लेते हैं 81। अगर आप 32 को देखते हो तो मैंने अभी आपको कहा था 32 से 2 की पावर 5 टाइम है। क्यों? बार बार ये जब अगर मेरा आप कंटिन्यू वीडियो देखोगे ना तो वहां याद हो जाएगा, सर यस ऑफ कोर्स 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, राइट? तो ये याद रखना। अगर नहीं आया समझ में तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे, इजी मेथड, फैक्टराइजेशन कर देंगे। इस 32 का आधा 16 और 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। देखिए कितनी रफ्तार से हो रहा है। ऐसे 81 जो है वो है 3 की पावर 4। कैसे सर? आइए देखते हैं। मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स बताया था। क्या बताया था उस समय? याद करिए कि सर अगर दोनों नंबर का सम कर दो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? सम, कि सर उनको सम करो और सम करने पे 3 6 9 में से कुछ भी आएगा वो होल नंबर डिवाइडेड बाई 3 होगा। तो देखो 8 और 1 कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। तो 9 100% आ रहा है तो 3 से डिवाइडेड तो होगा ही होगा। चलिए 3 से डिवाइड करता हूं। 3 2 जा 6, 6 8 में से 6 गया 2 आएगा, 2 और 1 21, 3 7 जा 21। अब देखिए 7 और 2 9। अब इनका सम करिए, 7 और 2 9 हो रहा है तो यस सर फिर से 3 से जाएगा, 3 9 जा 27। अब 9 9 3 से तो जाएगा ही जाएगा, 3 से कर सकते हैं, 3 3 जा 3 1 जा। अगर दूसरा चीज 81 को आपको याद होना चाहिए, सर 81 9 इंटू 9 होता है, 9 9 का स्क्वायर है, 81 9 9 जा 81। तो ऐसे भी 9 का फैक्टर कर सकते थे सर, 3 इंटू 3 एंड देन 3 इंटू 3। ये रोज की प्रैक्टिस जो मैंने बताया ना, रोज 30 to 40 मिनट्स आप अगर प्रैक्टिस करो बेस्ट बन जाओगे मैथ में। 100% वादा है मेरा कि आप करके देखिए बेटा, आप बेस्ट बन जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप करके देखिए। चलिए, तो एचसीएफ, तो ये सारा 2 आ रहा है, ये सारा 3 आ रहा है। तो देखो, तो 2 की पावर 5 लिख दिया मैंने इसको, 1 2 3 4 5 टाइम, और 3 की पावर 4 टाइम आ गई बेटा। सर अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। याद रखिए जहां कुछ भी कॉमन ना मिले वहां एचसीएफ ऑलवेज क्या आता है बेटा? 1। क्यों 1 आता है? बिकॉज 32 में हम 32 इंटू 1 कर सकते, 81 में भी 81 इंटू 1 कर सकते हैं। इसलिए दोनों में कॉमन नंबर क्या मिल गया? 1 मिल गया। इसीलिए दुनिया के हर एक नंबर का फैक्टर, याद रखिए दुनिया के हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता ही होता है। ठीक है, सो यहां पे फैक्टर 1 दे रखा है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। आई होप कि ये चीजें समझ में आई। दूसरी एक चीज मैं बता दूं, 32 और 81 है, जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ इस नंबर को डिवाइड करेगा, एचसीएफ इस नंबर को डिवाइड करेगा। सो हमारा एचसीएफ कितना है? 1। तो 1 से 31 डिवाइड होगा, 32 यस ऑफ कोर्स डिवाइड हो जाएगा। सर 1 से 81 डिवाइड होगा, यस ऑफ कोर्स हो जाएगा। दैट मींस ये राइट है। चलिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा अगर पसंद आ रहा हो, और कमेंट भी जरूर करिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कम समझ आ रहा हो तो भी। ठीक है, चलिए
यहां दे रखा है √2 है बेटा, ये माइनस √3 है, और यहां ब्रैकेट में है √3 प्लस √2। जैसे ही ये देखते हैं, जैसे ही ये देखते बेटा, तो ये थोड़ा सा अलग नंबर सा दिख रहा है, जबकि बहुत इजी है, खाली थोड़ा सा नजरिया चेंज करके देखिए। क्या नजरिया चेंज करके देखना है? सो कहते हैं √2 माइनस √3 है, हम इस नंबर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, √2 प्लस √3 कर दे। सर ऐसा कर सकते हो? यस ऑफ कोर्स सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज कभी भी प्लस वाले नंबर को आगे पीछे करके लिख दीजिए, सबसे बेस्ट है। अब इसमें स्मार्टनेस क्या था, ये एग्जाम में पूछा क्यों गया है? एग्जाम में पूछने का रीजन यही है कि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा उल्टा सीधा करके लिख दिया और बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर ये कैसे होगा। तो देखो बेटा, यहां ये आइडेंटिटीज लगेगी। कौन सी आइडेंटिटीज? तो a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बस यही आइडेंटिटीज तो यूज करनी है। कैसे पता सर? देखिए, एक ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस है, तो प्लस माइनस आ गया, और a और b सेम है, तो यहां a है, b है, यहां a है, b है, सेम है, दैट्स मीन बस ओके। तो बस क्या कर देना है? तो a क्या है इसमें? ये a है, और चलिए येलो कलर से, ये a है और ये b है, यहां भी ये a है और ये b है, बस। तो यहां पे प्लस हो गया, यहां माइनस हो गया, दैट मीन क्या हो जाएगा? दोनों का a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर, सॉरी, रूट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, सिर्फ रूट गायब। रूट वाले नंबर का स्क्वायर करोगे, सिर्फ रूट गायब। आपने ये 9th में सीखा होगा, मैं अभी फिर से क्लियर कर दूंगा। 2 में से 3 जाएगा, क्या आएगा सर? 1। 2 में से 3 जाएगा 1। अरे सर साइन की मिस्टेक कर रहे हो, क्यों? जो नंबर ग्रेटर होता है, क्या? जो नंबर ग्रेटर होता है, जो नंबर बड़ा होता है, उसकी साइन आएगी। सर यहाँ माइनस है, माइनस वाला नंबर बड़ा है, मतलब 3 बड़ा है ना, यहाँ 3 बड़ा कि 2 बड़ा? सर 3 बड़ा है, 3 के आगे कौन सी साइन है? माइनस है, तो दैट मींस यहाँ माइनस आएगा। यानी ऑलवेज ग्रेटर साइन जो होती है, ग्रेटर नंबर की साइन आती है, ग्रेटर नंबर साइन की आती है। तो यहाँ क्या आ गया? माइनस का 1। अच्छा, जो आंसर आया अब वो क्या होगा? वो इरेशनल है। तो ये इरेशनल कहीं देखने से भी नहीं लगता। इरेशनल क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि इरेशनल वो नंबर होते हैं सर जो कि रूट में आते हैं, लाइक दैट √2, √3, लिख रहे हो √2, ओके, √3, √2, √5, √7। जिस भी नंबर का, रूट वाले नंबर का स्क्वायर रूट ना निकल पाए, स्क्वायर से बाहर नहीं आ पाए, कहते हैं ना बंदिशों से बाहर नहीं आ पाए, बंदिशों से, जो ऑर्थोडॉक्स पुरानी सोच परंपराओं से जो बाहर नहीं निकल के आता है, वही अपरिमेय है या इरेशनल है। सॉरी, इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। तो ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए? इरेशनल। और जो इसमें से बाहर आ जाएंगे, लाइक दैट 16 है, 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, इसका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो ये नंबर कैसे हो गए? रेशनल, और ये इरेशनल। ऑल नंबर आर इरेशनल बिकॉज इनका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, फॉल्स हो जा रहा है। ओके, रूट में नहीं आया, इरेशनल मतलब रूट में आना चाहिए, रूट में नहीं आया, दैट मीन इरेशनल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ओके, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। अच्छा, 2 इंटीजर है a और b। ठीक है, इंटीजर क्या होता है सर? अरे कोई भी 2 नंबर ले लेना, उनको इंटीजर बोलते हैं बेटा। चलिए, कह रहा है एचसीएफ a एंड b दैट इनटू एलसीएम a इंटू b। अच्छा, यहां इंटू नहीं आएगा बेटा, यहां कॉमा आएगा। जैसे a कॉमा b है, वहां पे भी a कॉमा b आएगा, इक्वल टू a इंटू b। ये सही है? ठीक है, चलिए क्या है ये? तो बेटा आपने इस चैप्टर में एक ही तो गिने चुने फॉर्मूले देखे थे। क्या था इसका फॉर्मूला? सर इस चैप्टर में एक फेमस फॉर्मूला है, एचसी ऑफ, एक देखिए एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है बता दे, एचसीएफ इंटू एलसीएम, शॉर्ट में इसको ये लिख सकते हैं, और a इंटू बी लिखा जाता है बेटा। क्या बोलते हैं सर? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू नंबर ऑफ 2 प्रोडक्ट, या दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देने को ही प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए, तो इसी को आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है, एच सी ऑफ कॉमा ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, मीन्स नंबर ऑफ 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलिए, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है?
देखिए तो यस ये स्टेटमेंट ट्रू ही दिख रहा है बेटा, क्योंकि राइट ही है। देखिए ए इंटू बी आ गया है तो ए इंटू बी आ गया, एलसीएम इंटू एलसीएम है बीच में, ये राइट है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारा ऑप्शन कैसा हो गया, राइट हो गया, ट्रू हो गया। बस तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ट्रू। चलिए यहां पे ये जो है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अच्छा आइए पहले इस क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, कई क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है। कई बार क्वेश्चन बच्चे रीड नहीं करते हैं, फटाफट करने के चक्कर में जल्दीबाजी में वो गड़बड़ हो जाती है। चलिए यहां पे दो चीजें आई सर, एक प्राइम नंबर आ रहा है और एक कंपोजिट नंबर आ रहा है। सर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझा दीजिए पहले, आइए समझते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, दुनिया का वो सारा नंबर जिसमें ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली हैविंग 2 फैक्टर। ध्यान रखना बेटा, या दूसरा एक और तरीके से बोल दे, जो किसी के टेबल में नहीं आए, क्या, जो किसी के टेबल में ना आए, किसी के टेबल में ना आए, जो किसी के टेबल में ना आए वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है बेटा। सर कंपोजिट नंबर का बता देना, कंपोजिट नंबर लिख सकते हैं इसको मोर देन 2 फैक्टर। क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स, यानी दुनिया का कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो सारे नंबर्स क्या बोले जाएंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या बोले जाएंगे, कंपोजिट नंबर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आप बताइए सबसे ज्यादा दुनिया में तो प्राइम नंबर मिलेंगे या कंपोजिट नंबर मिलेंगे, कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि सबसे ज्यादा प्राइम नंबर है दुनिया में या फिर कंपोजिट नंबर है। चलिए ओके, सो कह रहा है स्मॉलेस्ट, दोनों में क्या बोला, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब छोटे से छोटा। तो बेटा प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है वो 2 से होता है, 3 से होता है, मतलब सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ओ सॉरी 9 तो नहीं आएगा बेटा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा एंड देन 19 आएगा एंड सो ऑन आएगा। अच्छा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर। अब देखना एक जो है सर, एक का एक ही फैक्टर होता है, तो ना वो कंपोजिट होता है ना वो प्राइम नंबर होता है, उसको स्पेशल नंबर बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। अच्छा 2 के पास जाते हो, सर 2 के 2 फैक्टर होंगे, क्योंकि 2, 1 एंड 2 खुद के टेबल में आता है 2, तो ध्यान रखना। तो और यहां इकलौता प्राइम नंबर भी यही है, इकलौता इवन प्राइम नंबर, याद रखना बेटा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो ये 2 है, ध्यान रख लेना। अब अगला 3 है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3। सबसे पहला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मिलेगा, कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर किसके हो गए, 4। तो सर एक नंबर हमें मिला 4, कंपोजिट नंबर क्या मिल गया, 4। प्राइम नंबर सबसे पहला क्या मिला, 2, 2 और 4 मिल गए। अब इन्हीं 2 और 4 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया सर, 2 का फैक्टर क्या होगा, 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 की पावर 2। एलसीएम देखते समय हम सर ऑलवेज क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर। सर यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2, दैट मीन 2 की 2 जा 4। तो एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। और हमें ये भी दिया रखा है कि 4 ही है। और एक चीज और कंफर्म कर देता बेटा, आंसर आ गया 4, तो ये राइट है। और कंफर्म कैसे हो लोगे, तो देखो बेटा जो 4 होता है मैंने कई बार बता दिया, ये आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें क्लियरली पता चलेगा कि सर एलसीएम जो होता है ना, वो गिवन नंबर ए एंड बी जो होता है वो डिवाइड करता है। और एचसीएफ के केस में उल्टा होता है कि सर ए और बी को एचसीएफ डिवाइड करेगा। एचसीएफ छोटा होता है इसलिए एचसीएफ आंसर जो नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड करता है, एलसीएम बड़ा होता है इसलिए वो नंबर एलसीएम को डिवाइड करने चाहिए। इस केस में देखते हैं आएगा क्या। चलिए एलसीएम हमारा 4 है, तो हमारा नंबर क्या है, 4 रखा, एलसीएम की जगह क्या रखेंगे बेटा, तो एलसीएम की जगह 4 हो गया। और ए कितना नंबर है, 2 और 4। सर 2 से 4 डिवाइडेड है, 2 2 जा 4, यस डिवाइडेड है।
4 1 जा 4, सर 4 भी डिवाइडेड है, दैट मीन्स यस 100% राइट है। चलिए, तो ये जो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया स्कूल में अब तक, अगर आप टीचर्स ने नहीं बताया तो आप जरूर से कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसा रहा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ 20AB एंड 30AB इज 10AB। यहां पे एक थोड़ी मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। ब्लैक पेन ले लेते हैं पहले। देखो बेटा, यहां पे क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे से स्क्वायर अभी नहीं लग पा रहा है, कैसे करते हैं, क्योंकि मैं अभी पहली बार ही वीडियो बना रहा हूं। तो 20A की स्क्वायर है, 20A की स्क्वायर, ओके जस्ट 20A स्क्वायर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे है ये 20A स्क्वायर B एंड देन 30AB जो है, इसमें क्या है बेटा, एक B की स्क्वायर है, और आंसर जो कह रहा है वो क्या है, आंसर कह रहा है 10A एंड B। ओके चलिए कंफर्म कर लेते हैं। ओके ये राइट है बेटा, ये वाला राइट है। चलिए हमें कह रहा है कि एचसीएफ निकालना है। 2 नंबर गिवन है सर, ये 1 नंबर है, इस पूरे को हम ए बोल देंगे, इस पूरे को हम बी बोल देते हैं, दैट मींस इसको ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। बस सिंपल लॉजिक है सर, इसका दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। सो ए इक्वल टू क्या है बेटा, 20 है, ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है। ओके चलिए यहां पे बी लिख लेता हूं। बी क्या है हमारा सर, 30 है, ए है और बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ध्यान रखना बेटा बी स्क्वायर है। चलो सर इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 एंड देन ए इंटू बी। ए की पावर 2 है तो ए इंटू एन 2 होगा बेटा, तो ए को 2 टाइम लिख सकते हैं। अच्छा 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को हम 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। 3 इंटू 10 मैंने कई बार बताया है आपको। अब इसमें डॉट भी अप्लाई कर सकते हो बेटा, ए एक ही बार है तो एक बार, और बी 2 टाइम आएगा क्योंकि बी की पावर 2 है। अब दोनों में कॉमन क्या है, अच्छा इस नंबर को मैं यहां से उठाकर यहां रख देता हूं। चलिए यहां पे रख देते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, 10 और 10। चलिए 10 आ गया। सर ए भी दिख रहा है, इधर भी है इधर भी है, तो ए भी लिख दिया। सर ए इधर है पर ए इस साइड में नहीं दिख रहा है। सर बी दिख रहा है और बी दिख रहा है, जो सर बी दिख रहा है तो बी निकाल लो। सो एलसीएम हमारा आएगा क्या, सो एलसीएम हमारा ये आएगा 10A एंड बी, ये आंसर होगा। बट रुकना, हमारा आंसर क्या दे रखा है, यहाँ 10AB है, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है बेटा, 10A स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो नहीं है, ये हमारा 10A स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, फॉल्स। एक और बार देखिए, एक और मेथड से कर लेते इसको, कि सर आपने समझाया था कि सर एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है वो गिवन नंबर ए और जो बी होते हैं वो डिवाइड करते हैं, और एचसीएफ को, सॉरी यहां क्या हो जाता है, ए और बी को कौन डिवाइड करता है, एचसीएफ खुद डिवाइड करता है, एचसीएफ खुद इसको डिवाइड करता है। और एलसीएम के केस में वो नंबर्स जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं वो उनको डिवाइड करने चाहिए। और एक चीज, जो हमारा एलसीएम आएगा, एचसीएफ हमेशा, एचसीएफ हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर से छोटा हो, दोनों नंबरों से अगर ए और बी से छोटा नंबर है तो भी राइट होने का चांस है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम गिवन नंबर से बड़ा होता है। तो देखते हैं, अच्छा ये 20A स्क्वायर बी है, तो 20A स्क्वायर बी से ये नंबर छोटा है, यस ऑफ कोर्स छोटा है। 30AB स्क्वायर, तो 30 से भी ये छोटा ही है, ठीक है। ए और बी, इसकी पावर ए है और उसकी पावर 2 है, तो यस इसको भी डिवाइड करा है, इसको भी डिवाइड करा है। तो ये ट्रिक जान के कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करिएगा। इस तरीके से एमसीक्यू पढ़ने से बेटा 100% बोर्ड में 24 में से 24 आएगा। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको कभी कभी मेरा फ्री में लेक्चर लेना हो, तो अगर आप सूरत से देख रहे हो तो सूरत में मेरा जो सेंटर है वहां पे आप मेरे को कॉल करके आ सकते हैं, मैं बताऊंगा, वहां पे आपको फिजिकली मैं क्लास अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट मैंने फॉल्स लिख ही दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 में क्या करा है, 9 प्लस रूट में 5, 9 माइनस रूट में 5 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए यहां कह रहा है 9 है प्लस रूट में 5 है, ब्रैकेट है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 9 माइनस रूट 5 है, इज अ इरेशनल। तो यहां वही क्वेश्चन है जो आ चुका था, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने कर चुका है। क्या? तो ये आइडेंटिटीज लगेगी बेटा, मैंने बोला था इसको ए बोल दो, इसको बी बोलो, तो हो जाएगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में सेम ए माइनस बी है। तो ये क्या होता है सर? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है बेटा, मोस्ट आईएमपी है। अगर हम इसे स्टार दे तो काफी स्टार मिल जाएंगे इस भाई को। क्यों? क्योंकि कई जगह ये अप्लाई होता हुआ दिखेगा, कई जगह कई चैप्टर्स में ये अप्लाई होगा बेटा। सो मोस्ट आईएमपी की इसको जरूर आप याद कर लीजिए। चलिए यहां से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सर ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 9। ए हमारा क्या है? ये फर्स्ट नंबर ए होता है, दूसरा नंबर बी, पहले जो आया ए, दूसरे बाद में आया जो बी। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 9 9 जा 81। अच्छा यहां पे आ जाता है 5। सर कैसे? एक बार समझा देता हूं, ठीक है। रूट 5 को हम करेंगे क्या? इसका स्क्वायर है, तो सर जो भी स्क्वायर चीज होती है हम उसे क्या लिखते हैं? 2 टाइम्स। तो रूट 5 इंटू रूट 5। अच्छा अगर ये रूट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बहुत बच्चों को रूट में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके समझिए कि रूट हट गया है, तो रूट हट गया तो कितना मिला? 5 5 क्या हो जाता है? 25, ठीक है। अब यहां पे 25 कर देते हैं फिर से, स्क्वायर रूट तो था ही, तो रह गया रूट। 25 का स्क्वायर रूट क्या जाता है बेटा? 5। या इसी 25 को हम लिख सकते हैं सर 5 की पावर 2, और पावर जो होती है हमेशा वो आधा होती है। पावर हमेशा, स्क्वायर रूट हमेशा आधा होता है, उसको आधा कर देगा यानी कट गया, यानी यहां से भी आपका 5 आंसर आता है। सो ध्यान रखना, 81 में से 5 चला गया तो क्या आएगा? 76। अब ये जो नंबर आया, ये नंबर क्या है? इरेशनल है। मैंने क्या बताया था? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर जो स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर, ठीक है। अगर रूट में प्राइम नंबर आ जाए, तो वो क्या होता है? वो इरेशनल होते हैं, सर यहां तो रूट आया ही नहीं, इसके ऊपर रूट लगा ही नहीं है, कहते ना थोड़ा सा घूंघट जैसी जो चीजें वो लगी ही नहीं है, ऐसे घूंघट करते तो वैसे ही कैप जैसा है आपका, समझिए ये इसकी कैप है। तो कैप नहीं है इसके पास, कैप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नंबर रेशनल होगा, ये नंबर रेशनल है। क्या है बेटा? ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है, ध्यान रखना। तो यहां पे क्या देखा? इरेशनल, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। सो ध्यान रखना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा देख लीजिएगा कहां पे क्या करा है। थोड़ा सा मैं ये चीजें ज्यादा समझा देता हूं, सो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 5 इज इरेशनल। मैंने अभी समझाया था सर, इसके ऊपर कैप है, ये 5 के ऊपर कैप है सर, ऐसे कैप पहना हुआ है, ये कैप है। अगर जिस भी नंबर के ऊपर कैप लगा है, पर देखना कभी कभी कैप निकल जाती है, कभी कभी नंबर का कैप निकल जाता है, और ये नंबर का कैप नहीं निकलेगा तो ये नंबर इरेशनल है। और दूसरी चीज मैंने जो अभी बताया था कॉन्सेप्ट, क्या कि प्राइम नंबर, तो 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। हाँ ये ध्यान रखना, प्राइम नंबर होते हैं और कुछ कंपोजिट नंबर भी होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, कुछ कंपोजिट नंबर, हाँ उनको रख दो। अगर रूट से बाहर निकल के, ज्यादातर ये प्राइम नंबर होते हैं बेटा, ज्यादातर ये प्राइम नंबर, तो कंपोजिट नंबर भी रख सकते हैं। हाँ तो वो रूट 5 का हम क्या कर सकते हैं? ये 5 बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ट्रू। क्लियर है? चलिए अगर कुछ समझाने में प्रॉब्लम हो गई, कुछ कम समझा पाया, तो जरूर से आप कमेंट करके बताइएगा। यहां कह रहा है एचसीएफ हमारा निकालना है। क्या कह रहा है? एचसीएफ ऑफ 35 एंड 52 इज 35 to 52। सीधे सीधे ना बोल सकते हो कि गलत स्टेटमेंट है। क्यों? यहां पे हमसे पूछा है 35 एंड 42, ये दो नंबर बेटा, कभी भी ये दोनों प्राइम नंबर तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो 5 से डिवाइड कर दो। क्यों 5 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि लास्ट में नंबर 5 है। 5 7 जा 35। चलिए देख लेते हैं इसमें
ओके, कुछ तो देख लेते हैं, सॉरी सॉरी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चलो करके देखते हैं। 42 का फैक्टर कर देंगे 2, 42 का फैक्टर 6 7 42, 6 7 जा, अच्छा 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 6 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 और 7। अच्छा, तो ध्यान देना 42 और ये आ जाएगा, ओके। देखो बेटा, अब इसमें से हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है सर, जो ऑल, एलसीएम का मतलब क्या समझा था, ऑल, ऑल मतलब सारे नंबर, तो सारे नंबर पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 लिख दो। सो 2 इंटू 3 इंटू 7, सर ये 5 ऑलरेडी नहीं आया है तो 5 भी लिख देंगे। सर 7 आ चुका था, बस 7 नहीं आएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 इंटू 5 कर दो, इंटू 7 कर दो, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 इंटू 7, 7 3 जा 21, यानी एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, एलसीएम तो सर हमारा ये आ रहा है, हमारा यहां पे एलसीएम क्या आ रहा है बेटा, एलसीएम हमारी एलसीएम जो आ रही है 210 आ रहा है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 35 एंड 42, 42 एंड 35, तो कर देते हैं 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 का 20, 20 1 21, 4 3 दूनी 6, कहीं बड़ा नंबर आ रहा है बेटा, कहीं ना कहीं बड़ा नंबर आ रहा है, तो हमारा आंसर ये है और इसका आंसर ये है, ठीक है। अच्छा, चेक कैसे कर सकते हैं कि सर एलसीएम को, क्या कॉन्सेप्ट था, एलसीएम को हमेशा ए और बी, यानी ये ए बोल दे इसको, हमारा ये ए होता है बेटा और ये हमारा बी होता है, दो अलग अलग इंटीजर ए और बी, अगर ए और बी एलसीएम हमारा आ गया 210, अगर 35 से भी ये नंबर डिवाइड हो जाए 215 एंड 42 से भी डिवाइड हो जाए तो 100% एलसीएम राइट है। चलिए देखिए 42 है, 42 कब लास्ट नंबर कब बनेगा, 5 बार करते देखते, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और कुछ तो गड़बड़ लग रही है, जस्ट 1 मिनट बेटा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ये कुछ तो मैंने गड़बड़ किया क्या, जस्ट 1 मिनट चेक कर लेते हैं बेटा इसको। ओ नहीं 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 नहीं, ओके। अच्छा 35 से डिवाइड हो जाएगा, 35 इंटू 2, 35 टू जा 70, 70 70, हाँ 35 से ये डिवाइडेड है, 42 से ये कितनी बार में जाएगा, ओह सॉरी ये कैरी मैंने गलत दिया, 5 टू जा 10, 0 कैरी 1, 5 4 जा 20, 21, यस ये दोनों नंबर 35 और 42 जरूर से 42 को डिवाइड 210 को डिवाइड करेगा, दैट मीन एलसीएम से डिवाइड हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट राइट है। मेरा मेरा जो आंसर, हमने जो आंसर लाया वो राइट है, पर यहां क्या दे रखा है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 1470, 1470, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, गलत हो जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, दैट्स इट ओवर। चलिए यहां पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर्स के शुरुआत में मिलेंगे, 4 वीडियो इसके भी आएंगे, तो वीडियो कर देना बेटा लाइक सब्सक्राइब, अगर मैथ अच्छा लगा तो जरूर से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड नाइट।